बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक और कॉमन लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करते हैं क्लास 10th और फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें हम ये फाइंड करेंगे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ जो है हम कैसे फाइंड करते हैं। और जिस तरीके से पिछले कॉमन लेक्चर्स में हमने 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यूज़ निकाली थी साइन कॉस टेन के लिए, और बाद में हमने उनका एक टेबल बनाया था और जिस टेबल के ज़रिए हमने ये टेक्निक बताई थी कि जी उनकी वैल्यूज़ को याद कैसे करना है। तो इसी तरीके से ये वैल्यूज़ सारी फाइंड आउट करने के बाद एंड में हम इसका टेबल भी जो है वो प्रिपेयर करेंगे। देखें, ये 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 डिग्री के लिए सबसे पहले एक फार्मूला बनाते हैं जो ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। देखें, एक ट्राइंगल में लेता हूं जी AOB। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ये देखें, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बना आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेने से आर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू क्या बनती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू क्या बनती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन की वैल्यू क्या बनती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये जो फार्मूले हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 फार्मूले हमारी हेल्प करेंगे ये क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यूज निकालने के लिए। देखिए, सबसे पहले 0 की टर्म आती है जी कि 0 डिग्री पर हमने साइन कॉस टेन कैसे फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं एक प्लेन के ऊपर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूं। यूनिट सर्कल वो सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, उसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। अब ये देखें, इसके अकॉर्डिंग ये बनता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, यहां 270 डिग्री, और फिर इसके ऊपर 360 डिग्री। देखिए, जब हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है तो इस यूनिट सर्कल ने ये जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं इनको 4 प्लेसेस पर कट किया है, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं हमारे पास वो बनते हैं 1, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0। तो जब यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें, ये x एक्सिस के ऊपर है, तो यहां पर x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से यहां पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह यहां पर x की वैल्यू जो है वो -1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव x एक्सिस होता है, इस तरफ नेगेटिव x एक्सिस होता है। इस तरफ पॉजिटिव y एक्सिस होता है, इस तरफ नेगेटिव y एक्सिस होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, -1। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये एग्जांपल दी थी कि जब एंगल को 2 साइड्स मिलकर बनाती हैं, एक इनिशियल साइड और एक ये टर्मिनल साइड। तो जब ये टर्मिनल साइड जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एंगल 0 होगा। जब ये टर्मिनल साइड जो है वाई एक्सिस के ऊपर है इस तरह, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। जब यही टर्मिनल साइड जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी तो ये एंगल 180 डिग्री का होगा। इसी तरीके से यही टर्मिनल साइड जब नीचे आ जाएगी तो ये एंगल 270 डिग्री का बन जाएगा। यही टर्मिनल साइड जब मूव करते हुए यहां पर वापस आ जाएगी तो ये एंगल 360 डिग्री का बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 0 डिग्री का है। तो इस पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनते हैं? 1, 0। तो देखें, जब एंगल 0 डिग्री है तो ये पॉइंट जो है 1, 0 किसके ऊपर लाई करता है? टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 0। 0 डिग्री की टर्मिनल साइड जो है उस पर ये पॉइंट आता है। तो अब ये देखें, इस
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x और y की जब हमने वैल्यू पुट की तो r हमारे पास 1 आ गया। अब देखें इन साइन कॉस टेन के इन फार्मूलों को यूज करते हुए देखें कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहां पर एंगल की जगह 0 लिख देना। साइन का फार्मूला हमने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 0 और हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो 0 ओवर 1 0। इसी तरीके से cos 0 क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 1 और ये हाइपोटेन्यूज 1 बस क्या है 1, तो 1 ओवर 1 का। टेन 0 क्या होगा, टेन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ 0 है और बेस यहाँ पे 1 है, तो 0 ओवर 1 0 हो गया। इसी तरीके से जब हम 90 डिग्री लेंगे तो उस वक्त पॉइंट हम ये लेंगे 0 1, तो ये 0 1 किसके ऊपर लाई करेगा, लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 90 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग x हमारे पास 0 होगा, y 1 होगा, तो r x और y की वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद r फिर हमारे पास 1 ही रहेगा। तो साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेन्यूज ये है, तो इक्वल टू 1। cos 90 डिग्री यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास 0 है, 0 ओवर 1 इक्वल टू 0। और टेन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर 1 है, बेस 0 है x, तो ये अनडिफाइंड। इसी तरीके से जब एंगल हम 180 डिग्री का लेंगे तो उस वक्त पॉइंट ये होगा -1 0। तो अब हम यहां लिखेंगे द पॉइंट -1 0 lies on the terminal side of angle 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, और r की वैल्यू यहां पर जब x की जगह -1 पुट करेंगे तो r की वैल्यू फिर हमारे पास 1 ही रहेगी। तो अब हमारे पास साइन 180 डिग्री का फिर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 0 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 है, तो ये आ गया 0। इसी तरीके से cos 180 डिग्री हमारे पास क्या बनेगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है -1, हाइपोटेन्यूज 1 है तो -1 आ जाएगा। इसी तरीके से टेन 180 डिग्री क्या बनेगा, टेन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 0 है और ये हमारे पास -1 है, तो ये टेन 0 0। इसी तरीके से जब हमारे पास एंगल जो है वो 270 डिग्री का होगा तो फिर ये देखेंगे 0 -1 इस पॉइंट को हम लेंगे। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं कि पॉइंट 0 -1 lies on the terminal side of angle 270 डिग्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू -1 हो गई, और r की वैल्यू फिर यहां पर इसी फार्मूले में x की और y की वैल्यू पुट करेंगे तो r फिर हमारे पास 1 ही रहेगा। तो अब sin 270 डिग्री, cos 270 डिग्री और tan 270 डिग्री, ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी -1 ओवर 1 इक्वल टू -1। cos क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 0 ओवर -1, तो ये हमारे पास 0 होगा। और tan 270 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी -1 ओवर 0, तो ये अनडिफाइंड। अच्छा अब ये देखें इसी तरीके से व्हेन एंगल हम 360 डिग्री का लेते हैं तो 360 डिग्री के लिए दोबारा यही पॉइंट आ जाएगा 1 0। तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं
the point 1 0 lies on the terminal side of angle 360 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 और r की वैल्यू एक बार फिर 1 आएगी। तो जो sin cos tan की वैल्यू 0 पर आई है वही sin cos tan की वैल्यू 360 पर आएगी, क्योंकि 0 डिग्री और 360 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पर है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि sin 360 डिग्री, cos 360 डिग्री और tan 360 डिग्री। sin का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस। y की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 1 है, तो 0 ओवर 1 इक्वल टू 0। x ओवर r 1 ओवर 1 इक्वल टू 1, 0 ओवर 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये देखें कि 0 डिग्री पर साइन और टेन की वैल्यू जो है वो 0 आई है। या पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको देखेंगे। साइन 0 0, इस पर यहां पर देखें साइन 180 ये भी 0, यानी साइन 0 भी 0 है और कॉस 180 भी 0 है, साइन 180 भी 0 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन 0 की वैल्यू भी 0 है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 है। इसी तरीके से यहां पर 90 की बात करें तो cos 90 भी 0 है और इसी तरीके से cos 270 ये भी 0 है। तो यहां से हम इस बात को याद रखते हैं कि x एक्सिस पर साइन 0 और y एक्सिस पर cos 0। x एक्सिस पर साइन 0 और y एक्सिस पर cos 0। इसी तरीके से एक और भी हम बात याद रखते हैं कि x एक्सिस पर tan की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होगी और y एक्सिस पर tan की वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होगी। तो चेक कर लें, ये 0 भी x एक्सिस पर है, tan 0 0। इसी तरीके से ये 180 भी x एक्सिस पर है, तो यहां पर भी tan की वैल्यू जो है वो 0 आई है। इसी तरह 360 पर चेक कर लें, यहां पर भी 0 आई है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने दो बातें याद की हैं कि x एक्सिस पर साइन 0, y एक्सिस पर cos 0 और x एक्सिस पर tan 0 और y एक्सिस पर tan अनडिफाइंड। अब इन तमाम वैल्यूज को हम एक टेबल की शक्ल में जो है वो याद करते हैं, एक टेक्निक के जरिए इन तमाम वैल्यूज को देखते हैं कि किस तरीके से याद करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम टेबल की तरफ आते हैं कि 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360 इनकी वैल्यूज को हमने याद कैसे रखना है। तो अब ये देखें, सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। आप लिखें यहां पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। जहां से ये खत्म हुआ वहीं से ये शुरू करना है, जहां से ये खत्म हुआ वहीं से ये शुरू करना है, जहां पर ये खत्म हुआ है वहां से ये शुरू करना है। इसी तरीके से मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, देखें। जीरो 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ये चीज याद करने के बाद आपने सिंपल एक चेंज करना है और समझे कि आपको सारी वैल्यूज याद हो गई। चेंज सिर्फ ये है कि इन दो वैल्यूज के साथ आप नेगेटिव लगा दें। अब हमने एक फार्मूला याद किया हुआ है कि tan थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यानी tan की वैल्यू कैसे आएगी, साइन की और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करने से।
तो जब 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, जब 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, 0 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 0, 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड, 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 0। उम्मीद है कि ये सारी वैल्यूज आपको याद हो गई होगी। थैंक यू।